आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण सर। आज आप लोगों को पहली बार हम इंटर का सेकेंड ईयर मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमको जहां तक उम्मीद है कि हम आप लोगों को आज अच्छी तरह से सेकेंड ईयर का मैथ 7.1 पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 7.1 सेकेंड बुक है। इंटर में 12th में 2 किताब है, जिसमें एक किताब में अवकलन है और दूसरा में समाकलन है। तो आज हम समाकलन आज हम समाकलन पढ़ाने जा रहा हूं और हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दें। सबसे पहले कुछ सूत्र है समाकलन का, सूत्र पर ध्यान देंगे। सूत्र है पहला कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, यानी डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। दूसरा सूत्र कि इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बराबर साइन थीटा होता है। तीसरा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सेक थीटा होता है। 4 नंबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का होता है, थीटा डी थीटा के सापेक्ष होता है टेन थीटा। पांचवा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा। 6 नंबर इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। इन सभी सूत्रों पर ध्यान से देखिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा और कॉसेक इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक थीटा होता है। इसे हमें याद करना पड़ेगा। अलावा कुछ और सूत्र है। इसके अलावा इंटीग्रेशन x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इंटीग्रेशन e के पावर x dx का होता है e के पावर x और इंटीग्रेशन 1 बाई x dx का होता है log x। बस इतना सूत्र अगर हम पढ़ लेते हैं तो 7.1 हम आसानी से बना सकते हैं।
7.1 अब बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin 2x। पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, sin 2x। मान लेंगे इसको, माना I बराबर इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब यहाँ sin 2x dx है, तो इस 2x को हम कुछ मानेंगे। पुनः मान लेते हैं, माना 2x बराबर थीटा मान लेते हैं। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट किताब में। जो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जो फर्स्ट किताब में अवकलन पढ़े होंगे तो यहाँ हम 2 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये 2 का 2 हो गया और x का समाकलन 1 होता, अवकलन 1 होता है, इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ये 2 बराबर हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। यहां से हम dx का मान ज्ञात कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ गुना करेंगे तो 2 इंटू डी एक्स बराबर डी थीटा होगा, इसीलिए dx बराबर डी थीटा बाई 2 आएगा। अब चूंकि यहाँ i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x है, तो जहाँ 2x है 2x को हम थीटा माने हैं और dx का मान यहाँ थीटा बाई 2 आया है, इसमें मान भर देते हैं। अब i बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो इंटीग्रेशन साइन का साइन हो गया और 2x यहाँ थीटा माना गया है, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा इंटू, और dx का मान यहाँ निकाले हैं थीटा बाई 2, तो यहाँ डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये फॉर्मूला अभी बताए हैं कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो माइनस का माइनस हो गया, कॉस का कॉस हो गया, और थीटा हम कुछ माने थे यहाँ पर, थीटा के जगह पर 2x लिख देंगे, 2x बाई 2। यही हमारा आंसर हो गया। प्रिय छात्र, कुछ समझ में आया? अभी हमको लगता है कि आपको अभी और कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos 3x। अब यहाँ cos 3x है, तो फिर मान लेते हैं कि माना i बराबर इंटीग्रेशन cos 3x dx। फिर यहाँ cos 3x को हम कुछ मान लेंगे, पुनः माना 3x बराबर थीटा मान लेते हैं। अब ये x के सापेक्ष, जिस तरह पहले क्वेश्चन में बनाए थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर डी थीटा बाई डी एक्स।
तो 3 का 3 हो गया और x का अवकलन 1 होता है बराबर डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 3 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी थीटा, डी एक्स बराबर डी थीटा बाई 3, यानी डी एक्स का मान आ गया डी थीटा बाई 3। अब हम आई बराबर यहाँ लिखे हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस 3x dx, मान भर देंगे, इंटीग्रेशन कॉस का कॉस हो गया और 3x को हमने थीटा माना था, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और dx का मान यहाँ निकाले हैं डी थीटा बाई 3, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। तो कॉस थीटा का हमने अभी सूत्र बताया था कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो 1/3 इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, गुना कर देंगे तो साइन थीटा बाई 3 हो जाएगा। अब थीटा का मान भर देंगे, साइन का साइन हो गया और थीटा का मान हम माने थे 3x, तो 3x हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है e के पावर 2x, ये पावर 2x है, फिर यहां मान लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx, पुनः यहाँ 2x है पावर, तो मान लेते हैं माना 2x बराबर थीटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर डी थीटा बाई डी एक्स, 2 का 2 हो गया और x का अवकलन 1 हो जाएगा और डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा बराबर डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, बटा 1 कर देंगे, फिर यहाँ से dx का मान निकल जाएगा थीटा बाई 2। अब i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx, अब हम यहाँ से 2x का मान भर देंगे और dx का मान भर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया e के पावर और 2x को हमने थीटा माना था, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर थीटा इंटू डी थीटा, dx का मान डी थीटा बाई 2 है, फिर यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर थीटा इंटू डी थीटा, 1/2 और e के पावर थीटा लिखवाए थे कि e के पावर x का e के पावर x से होता है, तो यहाँ e के पावर थीटा है तो e के पावर थीटा ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा e के पावर और थीटा का मान हम 2x रखे थे, तो e के पावर 2x हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस b का पावर 2, थोड़ा ही तीनों से हट के है, अलग है। यहाँ हम फिर मान लेते हैं माना i बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, पुनः इसके अंदर ax प्लस b है, पुनः मान लेते हैं माना ax प्लस b बराबर थीटा मान लेते हैं, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो a इंटू डी बाई डी एक्स
एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी बराबर डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ ए हो गया और एक्स का 1 हो जाएगा, और चूंकि बी यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, बराबर डी थीटा बाई डी एक्स। यानी ए बराबर आ गया डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा डी थीटा बाई ए। अब हम आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब ए एक्स प्लस बी को हमने थीटा माना है तो ये इंटीग्रेशन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स का मान यहाँ पर डी थीटा बाई ए आया है। तो 1 बाई ए को हम अलग कर लेंगे, 1 बाई ए यहाँ से अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर डी थीटा। तो ये 1 बाई ए हो गया। अभी लिखवाए थे एक्स के पावर एन हो, फॉर्मूला लिखवाए थे कि एक्स के पावर एन इंटीग्रेशन डी एक्स हो तो होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो यहाँ थीटा है तो हो जाएगा थीटा के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। तो ये 1 बाई ए हो गया और थीटा का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, यानी आ गया 1 बाई ए, और थीटा का मान यहाँ पर हम माने थे एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर 3 बटा 3, यानी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर 3 बटा 3a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x। मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई के पावर 3x और सब का dx के सापेक्ष। तो इसको हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ई के पावर 3x dx। यहाँ से हम चाहे तो इसका डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस 2x हो जाएगा, लेकिन x में 2 से गुना है, यहाँ x में जिससे गुना होता है उतना से भाग देते हैं, तो यहाँ 2 से भाग हो जाएगा, माइनस ये 4 का 4 हो गया और ये e के पावर 3x हो जाएगा, और चूंकि x में 3 से गुना है तो नीचे 3 हो जाएगा, यानी आ गया माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 ई के पावर 3x। यही आंसर हो जाएगा। नंबर 6 यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 4 ई के पावर 3x प्लस 1 dx है। फिर इसको हम चाहें तो मान सकते हैं कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन 4 ई के पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। चूंकि यहाँ प्लस लगा दिया है, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 ई के पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ dx हो जाएगा। अब ये 4 का 4 हो गया, e के पावर 3x है तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर 3x, और चूंकि 3 से इसमें गुना है तो नीचे 3 हो जाएगा, प्लस dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 ई के पावर 3x प्लस x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ फिर हम मान लेंगे कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx। ये एक्स स्क्वायर से दोनों में हम गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे और एक्स स्क्वायर से 1/x² में गुना करेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर में 1/x² से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब दो पद है, दोनों को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन dx। तो इसका हो जाएगा x के पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 माइनस इसका x होता है। तो x के पावर 2 + 1 यानी कि x के पावर 3/3 माइनस x, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7 तक हो गया और 8, 9, 10, 8 और 9 बन जाएगा। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे और आप लोग बनाकर व्हाट्सएप पर हमारा मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन √x माइनस 1/x² और इसका होल स्क्वायर है और यहाँ dx है। आई मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आसान है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² यानी कि √x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √x इंटू 1/, यहाँ पर √x है, 1/√x प्लस b² यानी 1/√x का होल स्क्वायर और सब का इंटीग्रेशन dx है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर केवल x हो जाएगा और यहाँ √x से √x कट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब हम इसको सजा कर लिख देते हैं x² और ये 1/x को हम लिख सकते हैं प्लस x के पावर -1, 1/x ही लिख देते हैं और -2 और सब का इंटीग्रेशन dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, x² ये हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ x² का होगा x का पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस इसका 1/x का होता है log x होता है और -2 इंटू dx का x होता है। तो ये हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस log x हो जाएगा -2x हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिय छात्र, और जिस तरह हमने बताया है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। 12 हम बताने जा रहे हैं, 12 क्वेश्चन है x³ + 3x + 4/√x। आई मान लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4/√x dx। अच्छा, ये √x लिखा है, इसको हम √x लिखें या x के पावर 1/2 लिखें, बात एक ही होता है। इसको हम √x लिखें या x के पावर 1/2 लिखें, सेम चीज होता है। तो हम √x के बदला में x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 3
प्लस 3x प्लस 4 और वाई x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x के पावर q बटा x के पावर 1/2 प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा x के पावर 1/2 और सब का dx। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 में से 1/2 घट जाएगा तो x के पावर 5/2 आएगा, प्लस 1 में से 1/2 घटेगा तो 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 आएगा, प्लस ये 4 हो गया इंटू एक्स के पावर -1/2 और इसका इंटीग्रेशन dx हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। x के पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1। हो गया। अब ये हो जाएगा, ये x के पावर 5/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा। x के पावर 7/2 बटा 7/2 प्लस ये 3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा। x के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 1/2 बटा 1/2 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा और x के पावर 7/2 हो जाएगा। ये पलटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस ये 4 दूना 8 हो जाएगा x के पावर 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि हमने आपको भरपूर कंसेप्ट देने का प्रयास किया होगा। अगर अभी भी कोई त्रुटि हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।